जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त। पतंग वालों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, रॉ से पैसे लिए किसी सूरत वोट के हकदार नहीं। सितारे जमीन पर बुझ जाते हैं, सिर्फ आसमान पर टिमटिमाते अच्छे लगते हैं। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में तमाम सियासी जमातों पर तीर बरसा दिए। कहा, किताब वालों ने मजहब की बुनियाद पर काट छांट की। आजाद उम्मीदवारों को वोट देकर जाया ना करें, शेर का रास्ता रोकें। कराची की गैर मामूली बारिश के बाद मुर्तजा वहाब को शाबाशी भी दी। उससे आज गुर्बत डबल हो गई, हर चीज की तनख्वाहें बढ़ाई, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है, अहमियत नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ जातियां की हैं वो सब जातियां खत्म करेंगे। मुल्क में हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है, अवाम के साथ माजी में की गई ज्यादतियों का अजाला करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तिलागंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। अपने दौर में लोगों की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। माजी के मुकाबले में गुर्बत दुगनी हो गई। लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। मरी के ठंडे मौसम में सियासी पारा गर्म। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। कल जीपीओ चौक पर जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, लीगी क़यादत NA51 में बड़े जलसे से खिताब करेगी। मुल्क के नजरिए को बदलने की कोशिश की गई। जिस घर में तहरीक इंसाफ का झंडा होगा यहूदी का घर होगा। मौलाना फजलुर रहमान बनू में सियासी पावर शो। कहा कि हमेशा उन अनासर का मुकाबला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक हुक्मरान अपना एहतसाब खुद करे। मुल्क में शरीयत होगी तो मईशियत बेहतर होगी, बदअमनी का खात्मा होगा। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुनाजरे की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मवाजना कर लें। कल कराची की बारिश ने हमारा मवाजना कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लीगी सदर बोले, 8 फरवरी को जो फैसला आएगा उसे तस्लीम करेंगे। पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं, ये वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। PTI दौर में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ। 50 लाख घरों के बजाय एक ईंट नहीं लगाई। चीनी माफियाज के हाथों बेची गई। अरबों रुपए बटोरे। नफरत, इंतकाम और झूठ की सियासत का खात्मा होना चाहिए। नौजवानों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग? कर लेते ना, हम नहीं थे। जो हम नहीं है और जब नहीं है, तारीख के सफात इसका गवाह रहेंगे कि हम नहीं थे तो कोई नहीं कर सका। प्रूव हो गया कि MQM से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर ना कर सका है, ना कर रहा है और ना कर सकेगा। MQM से बेहतर कराची को कोई नहीं चला सकता। 8 फरवरी को छीनी हुई नशिस्तें वापस लेंगे। जाली मैंडेट पर मुसल्लत लोगों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जब हम रहे तब कराची सवारा। कराची के गली कूचों का इख्तियार भी अवाम को वापस दिलवाएंगे। मुस्तफा कमाल बोले कि इलेक्शन जीतने के बाद बल्दियाती निज़ाम का खात्मा करेंगे, मेयरशिप को ख़त्म करेंगे। ये जाली मैंडेट लेकर मुसल्लत है। कल साबित हो गया कि मुत्तहदा से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर नहीं कर सका। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। नवाज शरीफ के साथ काम करूंगा। जहांगीर तरीन कहते हैं, अल्लाह नून और उकाब की जोड़ी को कामयाब करे। असल चीज मईशत है, मईशत चमकेगी तो रोजगार मिलेगा। एक बनकर मुल्क की बेहतरी करनी है।
लाहौर की जिंदा दिली, खवातीन में इंतखाबी रंग बेरंग गई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हिमायत में खवातीन की मोटरसाइकिल रैली। इन्हें 119 में खवातीन बाइकर्स ने गले में मुस्लिम लीग नून के मफलर्स पहन रखे थे। खवातीन बाइकर्स के नून लीग की हिमायत में नारे। कारकुनान ने मरियम नवाज की तस्वीर भी उठा रखी थी। बाइकर्स ने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों और मोहल्लों का चक्कर लगाया। करक में पीटीआई की बगैर इजाजत जलसा करने की कोशिश, मना करने पर पुलिस पर पथराव, कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। डीएसपी का कहना था मुंतजमीन ने जलसे की इजाजत नहीं ली। पीटीआई वर्कर्स के पथराव से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खेलन को मांगे है चांद, तो चांद तो इस तरह नहीं मिलता। चांद तो जॉगर पहन के कीचड़ में घुस के अपने लोगों को गले लगा के हर जगह खुद मौजूद होके कैंपेन करने से जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। नून लीग ने बिलावल भुट्टो पर वोट खरीदने का इल्जाम लगा दिया था। तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने शिकस्त से बचने के लिए वोट खरीदे। वोट खरीदने से नहीं, मेहनत करने से मिलते हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त की इजाजत अपने हल्के में नहीं दूंगा। वोटों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। बिका हुआ वोट कास्ट नहीं होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री चाहती है। बिलावल भुट्टो लाहौर में 30 नंबर के उम्मीदवार हैं। रहे थे कि नून लीग ने बहुत कुछ सीखा है सियासत में, वो गंदी हरकत पे उतर आए हैं। वोट को इज्जत दो वाले जो हैं वो नोट को इज्जत दे रहे थे, तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हम सब की गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं और वहां से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। अता तारड़ की गुंडागर्दी का हर तरह से मुकाबला करेंगे। आम इंतखाबात में शिकस्त आपका मुकद्दर है, इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। शहला रजा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी के दफ्तर से 3 कारकुनों को अगवा किया गया। अता तारड़ किस कानून के तहत दफ्तर में दाखिल हुए? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। बोली वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का इन्हें 127 लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों को वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारान को कल दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में कराची में होने वाली ये बारिशें गैर मामूली हैं। एयरपोर्ट पर अब तक 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा। सिटी कोर्ट के इतराफ बरसाती पानी जमा रहा। हथकड़ी लगे मुल्जमान को पुलिस पैदल लेकर कोर्ट पहुंची। कराची में तेज बारिश के बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब रात गए तक मुतारक। रात भर शहर के दौरे करते नजर आए। सड़कों से पानी की निकासी का जायजा लिया। इंतजामिया को मुतहरिक किया। शारे फैसल समेत कई शाहराहों को क्लियर करवाया। आज भी मुर्तजा वहाब दिन भर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर रहे। बोले जब तक शहर भर से पानी की निकासी नहीं हो जाती रोड पर रहूंगा। कराची में बारिश। इंतजामिया की गफलत से 5 बेटियों का बाप जाँ बहक। बल्दिया टाउन नंबर 2 के नाले से 45 साला नामालूम शख्स की डूबी हुई लाश की शनाख्त सैयद मोहम्मद फ़ख्र आलम के नाम से हो गई। मुतवफ़ी बल्दिया टाउन सेक्टर 5L के रिहायशी और साइट एरिया में कौसर डाइंग नामी फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। मुल्क भर में सर्द मौसम जोबन पर। पारा चुनार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू चांदी बिखर गई। 12 इंच बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम में 3 से 7 फीट तक बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूस स्वाद। कालाम, मालम जब्बा और शांगला टॉप पर हर सू सफेदी। मलका कौसार मरी में भी बर्फबारी। 3 रोज में अब तक 1.5 फीट करीब बर्फ पड़ चुकी। सर्दी में गैर मामूली इजाफा। इंतजामिया भी हाई अलर्ट। लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज और हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
इसराइली फौज के रफाह पर हमले, घरों पर बमबारी से 107 फलस्तीनी शहीद, 165 जख्मी हो गए। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बंग फेंके गए। सहूनी फोर्सेस की दीरुल बलाह पर भी बमबारी, शहदा की तादाद 27,000 से जायद हो गई, 65,000 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजियों पर सिर्फ 2 घंटों में 6 हमले, जनूबी गजा में 1 इसराइली फौजी हलाक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।